इजराइल में हुए बसों में सिलसिलेवार धमाके की ये ब्लास्ट सेंट्रल इजराइल में हुआ है। आपको बता दें कि हादसा जो है यानी जो वारदात है ये 20 फरवरी को अंजाम दी गई, जहां बसों में सिलसिलेवार धमाके हुए। ये ब्लास्ट सेंट्रल इजराइल में पार्किंग में खड़ी 3 बसों में हुए हैं। अधिकारियों को संदेह है कि ये एक आतंकवादी हमला भी हो सकता है, क्योंकि 2 और बसों में भी विस्फोटक मिले हैं। इन धमाकों में हालांकि किसी के जान जाने की कोई खबर सामने नहीं आई है, ना ही किसी के घायल होने की कोई जानकारी मिली है। ये धमाके गाजा युद्ध विराम के बीच चल रही कैदियों के अदला बदली के दौरान हुए हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा बैठक बुलाई है। पुलिस प्रतिनिधि अस्सी अहरोनी ने 2 अतिरिक्त बसों में विस्फोटकों की खोज की पुष्टि की है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि सभी 5 बम एक जैसे थे, जिनमें टाइमिंग डिवाइस लगे थे। बम निरोधक दल ने बिना फटे उपकरणों को निष्क्रिय कर दिया। पुलिस प्रवक्ता हैम सरग्रॉफ ने इजरायली टीवी को कहा है कि यह पता लगाने की कोशिश चल रही है कि क्या एक अकेले व्यक्ति ने कई बसों में विस्फोट किए थे या कई अपराधी इसमें शामिल थे। सरग्रॉफ ने इन विस्फोटकों और पश्चिमी तट में पाए जाने वाले विस्फोटकों के बीच समानताएं बताई हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। बैटयाम के मेयर त्वाजका ब्रॉट ने अपने बयान में कहा है ये एक बड़ा धमाका था, लेकिन इससे कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि बसें धमाके के वक्त खाली थीं और पार्किंग में थीं। आपको बता दें, अब इन सब के बीच में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मध्य इजराइल में सार्वजनिक बसों पर हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के बाद एक सुरक्षा बैठक करने वाले हैं। पुलिस द्वारा 3 बसों में विस्फोट और 2 अतिरिक्त उपकरणों को निष्क्रिय किए जाने की सूचना दिए जाने के बाद एक बयान में कहा गया, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने सैन्य सचिव से आईईडी घटनाओं के बारे में लगातार जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जल्द ही सुरक्षा आकलन करेंगे। इजराइल के केंद्रीय शहर बैटयाम में गुरुवार शाम एक के बाद एक कई धमाके हुए। इजरायली पुलिस ने कहा कि इन हमलों में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़े आतंकी हमले थे। पीएम नेतन्याहू ने विस्फोट के बाद रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख और शिन बेट और पुलिस आयुक्त से मुलाकात की। पुलिस ने एक बयान में कहा कि बैटयाम में विभिन्न स्थानों पर हुए कई बसों में विस्फोट की जांच हो रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव के करीब बसों पर विस्फोटकों के बाद वेस्ट बैंक में गहन ऑपरेशन करने के लिए सेना को निर्देश दिए, जिसे नेतन्याहू के कार्यालय ने बड़े पैमाने पर हमले का प्रयास बताया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 16 महीने के युद्ध के बाद फलस्तीनी आतंकवादी समूह हमास और इजराइल के बीच गाजा में नाजुक युद्ध विराम के बीच बम विस्फोट हुए हैं। इजराइल और हमास द्वारा उल्लंघन के आरोपों के बावजूद 19 फरवरी को लागू होने के बाद से युद्ध विराम कायम है। इस घटना के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। हमलों के बाद परिवहन मंत्री मिरी रेगव ने देश में सभी बसों, ट्रेनों और लाइट ट्रेन रेल जो सेवाएं हैं वो रोक दी हैं। साथ ही सभी बस चालकों को निर्देश दिए हैं कि वो अपनी बसों की जांच करें। किसी भी संदिग्ध वस्तु की जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को दें। पुलिस अफसरों ने कहा कि इस्तेमाल किए गए विस्फोटक उपकरण वैसे ही थे जैसे अक्सर वेस्ट बैंक में पाए जाते हैं। आपको बता दें, इजराइल का एक बड़ा एक्शन आतंक के खिलाफ चल रहा है। पिछले 1 महीने से इजरायली सेना पश्चिमी तट में आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है। इजराइल का दावा है वो आतंकवादी संगठनों को जड़ से खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जिससे इन हमलों को रोका जा सके। हालिया घटनाओं के चलते इजराइल की सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है, किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए फिलहाल एक्टिव हो गई हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।